बड़ी खबर दिल्ली से है, सीधे उसका रुख करेंगे। बड़ी और अहम जानकारी, कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है, जनता परेशान है और सरकार ने अभी तक ना तो कोई जवाबदेही तय की है और ना ही कोई जवाब दिया है। बात करें किसानों की, किसान लगातार लामबंद है। पेपर लीक को लेकर युवा परेशान है, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रही है। तो कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने एक बड़ा बयान दिया है, सरकार पर सीधे हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि महंगाई है, पेपर लीक है, इन तमाम मुद्दों पर सरकार को जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए, लेकिन अभी तक कोई जवाबदेही सरकार ने सुनिश्चित नहीं की है। सरकार ने ना तो जवाब दिया, किसान भी सड़कों पर हैं और किसानों की बात भी सरकार ने नहीं की है। किस तरह की जवाबदेही सरकार की तरफ से नहीं तय की गई है। सरकार पूरी तरीके से इस देश में अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। आज देश की जनता के सामने जो सारी कठिनाइयाँ, मुश्किलें और ज्वलंत मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे ना तो सरकार ने अपनी कोई जवाबदेही की, ना जिम्मेदारी ली। तो जिम्मेदारी सरकार की सुनिश्चित हो, सरकार की जवाबदेही तय हो, चाहे वो महंगाई की बात हो, चाहे आज तक के रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी की बात हो, चाहे वो बात पैलेट गन चलाने की छात्रों पे बात हो, चाहे नीट पेपर लीक की बात हो, शिक्षा परीक्षा व्यवस्था चौपट होने की बात हो, चाहे E20 का जो पूरा मामला है उस पर जवाब देने की बात हो, चाहे कॉमनवेल्थ खेल हरियाणा में कराने का हमारी मांग हो, इन किसी भी विषय पे सरकार की तरफ से कोई जवाब ही नहीं आया। जनता के तो ये मुद्दे हैं, ट्रेड डील पे भी नहीं हुआ, US ट्रेड डील पे जनता के ये मुद्दे हैं जो आज किसान जो है सड़कों पे है कि US ट्रेड डील में किसान का हक मारा जा रहा है। ये सारे मुद्दे सरकार ने जवाब ही नहीं दिया। आज पूरा सेशन, हम क्यों आए थे इस सेशन में? ये मुद्दे लेकर, महंगाई का, बेरोजगारी का, शिक्षा परीक्षा व्यवस्था चौपट होने का, पुलिस बर्बरता का छात्रों पर, आज E20 जो आज मिडिल क्लास फेस कर रहा है, E20 को लेकर पेट्रोल में जो आज बात आ रही है, आज कॉमनवेल्थ खेल हरियाणा में हो, ये हमारी मांग है। ये सारे मुद्दे लेके हम कहाँ जाए? तो ये हमारा। दूसरी जो बात है, बहुत हम कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के अंदर जिस मैदान में हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन जी ने जनसभा की, उस मैदान में वो शुद्धिकरण की बात कर रहे हैं उत्तराखंड वाले। शर्म आनी चाहिए इनको, शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब जाएं। इन पे तो कानूनी कार्रवाई भी अगर हो वो भी कम है। ऐसे इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता का बार बार प्रदर्शन करना ये पहली बार नहीं है, ये बार बार प्रदर्शन किया गया है। और उत्तराखंड के अंदर जो कि देवतुल्य भूमि मानी गई है, वहां पर इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की संकुचित सोच, गैर संवैधानिक सोच का परिचय देने का कार्य भाजपा ने किया। पूरी भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी होगी और हम सड़क से लेकर और सदन तक इस मुद्दे पर लेकर लड़ाई लड़ेंगे। क्या आप लोग कोई पुलिस कंप्लेंट करेंगे? हम सारी पुलिस कंप्लेंट भी हो, इस्तीफे भी हो, वहां के प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा दे देना चाहिए और राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी माफी मांगनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी, किस तरह का ये भारतीय जनता पार्टी उदाहरण पेश कर रही है समाज के सामने। आज मैं समझता हूँ पूरे देशवासियों में बड़ा व्यापक रोष है और हम इस पर लड़ाई लड़ेंगे। जब तक भाजपा इस पर माफी नहीं मांगेगी तब तक हम लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, अभी हमने इस बीच बड़ी खबर आ रही है चंडीगढ़ से, सीधे उसका रुख करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग शुरू हो चुकी है। बता दें कि हरियाणा कैबिनेट की अहम मीटिंग में CM सैनी